सो क्लास 10th ऑनलाइन बैच, आपने केमिकल रिएक्शन का पेपर देखा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इजीली आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। तो लेट अस सॉल्व इट। 1 मार्क क्वेश्चंस हमने 3 लिए थे। नंबर 1, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन हमसे पूछ रहे हैं। व्हेन द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसमें हमने 4 एग्जाम्पल सीखे। हाँ, नंबर 1, thermal decomposition of lead nitrate, PbNO3 whole twice upon heating gives PbO, that is a yellow residue, NO2 that is a reddish brown colored gas, and oxygen gas that enhances the brightness of a flame। ये आपका पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले रहे हो FeSO4 फेरस सल्फेट सॉलिड, पेल ग्रीन कलर का पाउडर है। आप उसको हीट कर रहे हो तो फिर इट गेट्स converted into Fe2O3, that is ferric oxide, that is a reddish brown colored solid residue, plus SO2 plus SO3, the poisonous gases. Because of them you get a suffocating smell of burning sulfur out of it। तो आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 1 suffocating smell of burning sulfur, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 a reddish brown colored residue। इसके साथ में हम एक एडिशनल बात भी करते थे कि ये फेरस सल्फेट जो है वो एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, यानी उसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी है। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसके साथ में एसोसिएटेड है तो पहले जब आप उसको हीट दोगे तो इनिशियली उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर की फॉर्म में निकल जाएगा, और नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब यू विल सी द स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर्स। तो ये ऑब्जर्वेशंस हमेशा याद रखें। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ पूछा नहीं था। कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन भी आप समझा सकते हो। CaCO3 अपॉन हीटिंग लाइमस्टोन को जब आप गर्म करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और एक हमने आउट ऑफ योर बुक हमने केमिकल वॉल्केनो देखा था, जिसमें अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 को, जो कि एक ऑरेंज कलर का पाउडर था, उसे हमने हीट दिया। उस हीट के इन्फ्लुएंस में एक केमिकल वॉल्केनो निकलता है, एक ग्रीन कलर का एक वॉल्केनिक इरप्शन जैसा कुछ दिखाई देता है हमको, दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, और साथ में बनता है नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर वेपर्स H2O। सो इन 4 में से आप कुछ भी लिख सकते हो। लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशंस दैट यू विल मेक व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आपने आयरन नेल डाल दी हुई है। आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, सो देयर विल बी अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सल्फेट के बजाय अब आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनेगा, साथ में कॉपर बनेगा। ऑब्जर्वेशन पूछिए आपसे तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। नंबर 1 कि द ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू पेल ग्रीन, नंबर 1। नंबर 2, द reddish brown colored deposition is found on the iron nail after the reaction। हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 to 30 मिनट्स जब हम देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन पेल ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और जो आयरन नेल थी उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर का डिपोजिशन हो गया। दिस डिपोजिशन इज कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का होता है। द शाइनिंग फिनिश टू द walls is because of calcium oxide, no, calcium hydroxide, no, calcium carbonate, yes, calcium carbonate is because it is milky white in color। तो जो हम लाइम वाटर को वाइट वॉश कर देते हैं, दीवार के ऊपर उसको पोत देते हैं, तो फिर उसके बाद वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में स्लो रिएक्शन करके विद इन 2 to 3 days कैल्शियम कार्बोनेट का आउटपुट देता है, दैट इज मिल्की वाइट इन कलर। सो वाइट कलर इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, आगे देखें। What is observed when a solution of sodium sulfate is added to a solution of barium chloride taken in a test tube? बेरियम क्लोराइड वाइट कलर का पाउडर, सोडियम सल्फेट वाइट कलर का पाउडर, दोनों को पानी में डाल दिया, दोनों के कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है BaSO4। दिस फॉर्म्स इंस्टेंटेनियसली बट इट टेक्स सम टाइम टू गेट सेटल्ड। तो वो थोड़ी देर लगा करके वो सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब, साथ में सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन बनता है।
हाँ, राइट इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप लिख दें BaCl2 का रिएक्शन हो रहा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ में, और साथ क्या बन गया, वाइट कलर का BaSO4। दिस इज सॉलिड, हाँ, प्रेसिपिटेट, प्लस साथ में बना सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन था और ये भी एक्वस सॉल्यूशन था, ये बातें याद रखें। चलो आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 5, राइट केमिकल इक्वेशंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, एक्वस, हाँ, इसको बोलते हैं लाइम वाटर। इसमें आपने पास किया कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया, CaCO3, हाँ, अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 1 minute we will see a milky white precipitate or milky white color in the test tube. We will get CaCO3 plus H2O. When excess of carbon dioxide gases pass through lime water, मतलब हमारा ये जो चीज़ है, हाँ, इसको हम यहाँ रख लें पूरे के पूरे को, और इसमें ऐड कर दें मोर कार्बन डाइऑक्साइड, then we get calcium bicarbonate or calcium hydrogen carbonate, CaHCO3 whole twice, which is colorless. हाँ, this is soluble in water. जो ये calcium carbonate था, it was insoluble in water. A silver spoon is kept immersed in an aqueous solution of copper sulfate. What change would be observed in the spoon as well as in the solution? Justify your answer. आपको बताना पड़ेगा कि there will be no change. फंसाने वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग फंस गए हैं, मुझे पता चल गया है। हाँ, नो चेंज। नो चेंज का क्या मतलब हुआ कि कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों नहीं रिएक्शन होगी, हमें मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज अब समझना चाहिए, याद हो जाना चाहिए कि इन द रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज एट हायर पोजीशन एज कंपेयर टू सिल्वर। हाँ, तो सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है, इसका मतलब एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय सिल्वर। तो सिल्वर स्पून में सिल्वर है ना, सिल्वर स्पून में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है, सिल्वर स्पून कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है आपने, तो सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। रिएक्टिविटी सीरीज में हमको कंपेरेटिव रिएक्टिविटीज़ दिखाई हुई हैं, 8th क्लास में आप पढ़ के आए हो, एंड दिस इज हाई टाइम, आपको ये याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड X टर्न टू रेडिश ब्राउन सब्सटेंस Y ऑन पासिंग हाइड्रोजन गैस। हमने पढ़ा है ये X टर्न टू ब्लैक कलर का है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया हुआ है, तो CuO ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस टर्न टू रेडिश ब्राउन, इसका हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को निकाल लेगा, रेडिश ब्राउन कलर्ड कॉपर बनेगा और H2O रिलीज हो जाएगा। दिस ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस इज X एंड दिस वाई कलर्ड सब्सटेंस इज कॉपर। मतलब ये जो कॉपर है रेडिश ब्राउन कलर्ड है, ब्लैक कलर्ड इज X। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रेडिश ब्राउन कलर्ड है वो Y है, तो Y इज कॉपर एंड X इज कॉपर ऑक्साइड CuO। ये हमारा कॉपर 2 ऑक्साइड है, जैसा कि हमने पहले बात की थी। तो आइडेंटिफाई X एंड Y, गिव द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। Y ऑन हीटिंग इन एयर टर्न्स बैक टू X। दूसरी रिएक्शन भी लिख देते कि अगर Cu को हीट किया एयर में तो एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो फिर से CuO बना देता है, यानी ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी बुक में ये उल्टा दिया हुआ है, अलग अलग सीक्वेंस में। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देखो सोडियम और वाटर आपने रिएक्शन देखी हुई है, सोडियम को पानी में डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस, बड़ी तेज़ी से विग्रस रिएक्शन होती है इनकी ठंडे पानी से सोडियम की, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है वो हाइड्रोजन गैस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से पॉप साउंड में जल जाती है। तो यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है
और ये FeSO4 इज़ अ थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें आप हीट को यूटिलाइज करके रिएक्शन करवा रहे हो। तो इनको बैलेंस करना है। सोडियम प्लस H2O, आई एम श्योर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मैंने आपको वर्कशीट करवाई थी उसमें भी ये था, प्लस H2। आप ऐसे देख लें कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 + 1 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर हम यहाँ भी 2 लिख दें और यहाँ भी 2 लिख दें तो हाइड्रोजन 2 + 2 4 और यह 2 × 2 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 सोडियम 2 सोडियम 2, ऐसे करके बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। इधर देखो FeSO4 Fe2O3, ये हमारा पॉपुलर रिएक्शन है जो कि हमारे थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल भी है, हमने थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात भी की थी। SO2 SO3, यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आयरन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, आयरन 2 सल्फर 2 सल्फर 1 and 1 2 एंड ऑक्सीजन 4 × 2 8, 2 + 3 + 3 8, बैलेंस। 3 मार्क के 4 क्वेश्चंस। अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एन इनसॉल्यूबल वाइट सब्सटेंस इज फाउंड, मतलब ये सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है। तो पोटेशियम क्लोराइड KCl एक्वस व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 एक्वस, इन दोनों की रिएक्शन हुई है और बन गया है इनसॉल्यूबल वाइट सब्सटेंस AgCl। और दूसरी चीज़ जो बनेगी वो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगी KNO3, है ना, सीधी सीधी है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेमिंग the products formed when a solution of potassium iodide is added to solution of lead nitrate taken in a test tube, PbNO3 होल ट्वाइस। अभी देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना ज़रूरी है, बहुत लोग गलती कर रहे हैं इसमें। कुछ भी बना देते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला, बैलेंस भी कभी नहीं होगी, और अगर आपने इक्वेशन में फार्मूला गलत लिखा है तो इक्वेशन का कोई मतलब नहीं। आप इसे हीट कर रहे हो तो यहाँ पे बना PbO, येलो कलर्ड रेजिड्यू प्लस रेडिश ब्राउन कलर्ड गैस प्लस ऑक्सीजन। क्या कह रहे हैं? नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen when a solution of potassium iodide is added to solution of lead nitrate। तो ये नाम लिख दिया। what type of reaction is this? This is thermal decomposition। write a balanced chemical equation। अभी इसको बैलेंस करना है। can we balance it? क्या क्या है? 2 + 2 ऑक्सीजन को देखो 3 × 2 6, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लिखा, लेड 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 2 लिखने से ऑक्सीजन 3 × 2 6 × 2 12 हो गया, नाइट्रोजन 2 × 2 4 हो गया, तो नाइट्रोजन के आगे 4 लिख दो। अब ऑक्सीजन को देखो 8 + 2 + 2, ऑक्सीजन हो गया 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 था, नाइट्रोजन 4 लेड 2, बैलेंस्ड। What is meant by the term rancidity? Rancidity is the oxidation of the fats present inside the food which spoils its taste and smell. To prevent rancidity of food containing fats or oils, some substances are added to them. What are these substances called? Antioxidants. The substances which are added to the food. Antioxidants. The substances which are added with the food to avoid rancidity are called antioxidants. What are these substances called? यही पूछा था। Suggest 2 preventive measures of slowing down this process। आप पांच डिफरेंट तरीके सीख चुके हो इसमें से। आप पहला लिखते हो कि हम उसको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ करेंगे, दूसरा आप उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हो, तीसरा आप उसको फ्लश करते हो बाय नाइट्रोजन, दैट इज़ अ लेस रिएक्टिव गैस और नॉन रिएक्टिव गैस। देन आप कहते हो कि इसको रेफ्रिजरेंट में रख दो, बहुत -30 टेम्परेचर पे रख दो, बहुत लो टेम्परेचर में रखने से कोई भी केमिकल रिएक्शन स्लो डाउन हो जाती है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स भी स्लो डाउन हो जाएगा।
और फाइनली आप कह सकते हो कि हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। ये इसकी प्रोसेस को, रैंसिडिटी की प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है। रोक तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने स्लो डाउन ही लिखा हुआ है, तो ठीक है। Explain why the surface of some metals acquire a dull appearance when exposed to air for a long time. Because if the metal surfaces are exposed to air for a long time, the components of air may react with them with the metal surfaces, and subsequently they form new substances which may cover the surface of the metal. That is why they lose their shine. They acquire a dull appearance. Supported with 3 examples. Example number 1, rusting of iron. जब भी rusting of iron बोलो तो साथ में रिएक्शन भी लिखो, Fe plus O2 plus H2O। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, और यहाँ बनेगा Fe2O3.X H2O। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, दैट इज नोन एज रस्ट। देन टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, टार्निशिंग कॉपर की भी हो रही है, सिल्वर की भी हो रही है। कॉपर की हो रही है तो Cu plus CO2 plus H2O gives CuCO3 dot CuOH whole twice. We call it copper carbonate, which is green in color. It was reddish brown. Then tarnishing of silver, सिल्वर की टार्निशिंग है तो रिएक्शन हो रहा है Ag प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, तो बनेगा ब्लैक कलर्ड Ag2S, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स यू कैन ऐड टू इट। बहुत इजी पेपर है, 25 मार्क्स बहुत इजीली स्कोर किए जा सकते हैं। जो लोग जयपुर के बाहर से पढ़ रहे हैं वो लोग ये जो स्कूल्स के नाम लिखे हुए हैं इनको देख ले कि ये दीज आर द स्कूल्स जो कि जयपुर में हैं, है ना। आप चाहते हो कि आपके भी स्कूल का नाम लगे, तो आपके जो भी स्कूल के अगर पेपर्स कोई आपके पास हो तो आप वो हमको दे दिया करो, हमको उसका PDF क्या उसका कोई सा भी उसका फॉर्म बना करके दे दिया करो, आप उसको हमको व्हाट्सएप से भेज दो, है ना। आपका पेपर का पिक्चर भी ले करके भेज दोगे तो वी विल इंक्लूड योर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, इट इज़ वेरी इजी, आपको मज़ा आया होगा इसमें। देखते हैं मार्क्स किसके कितने कितने आते हैं। बाकी कल बातें करेंगे। थैंक यू।